अगर कोर्ट से समन आ जाए तो आमतौर पर लोग घबरा जाते हैं, भले ही उसमें बतौर गवाह पेश होने का निर्देश ही क्यों ना किया गया हो। कई बार तो लोग समन रिसीव ही नहीं करते। उन्हें लगता है कि रिसीव करने से मुसीबत ज़्यादा बढ़ सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। कोर्ट से आए समन को रिसीव करने में कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए। दरअसल इसमें कोई परेशानी नहीं होती। समन रिसीव करके कोर्ट जाकर कानून की मदद करनी चाहिए। ऐसा नहीं करने वाले ज़्यादा मुसीबत में फंस सकते हैं। यदि आपको मालूम नहीं है कि समन किसे कहते हैं, तब यह वीडियो आपके लिए ही है। लेकिन उससे पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। समन किसे कहते हैं? समन सामान्य अर्थ में समन का तात्पर्य न्यायालय का वह आदेश है जिसमें किसी व्यक्ति को एक निश्चित तारीख, समय और स्थान पर हाजिर होने को कहा जाता है। यह एक ऐसी आदेशिका है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति से न्यायालय में उपस्थित होने की अपेक्षा की जाती है। समन द्वारा न्यायालय आदरपूर्वक किसी व्यक्ति को न्यायालय में हाजिर होने का आदेश देता है। ऐसे आदेश में व्यक्ति की किसी स्वतंत्रता का हनन नहीं होता है, वह गिरफ्तार नहीं किया जाता है। न्यायालय में न्याय हेतु जिस व्यक्ति को हाजिर किया जाना है, उस व्यक्ति को आदेश तो दिया जाता है, किंतु उसे किसी प्रकार से गिरफ्तार कर न्यायालय में नहीं लाया जाता है। समन संबंधी सभी प्रावधान सीआरपीसी की धारा 61 से 69 तक बताए गए हैं। किसी भी वाद में निर्णय करने के लिए न्यायालय द्वारा वादी एवं प्रतिवादी को अपना अपना पक्ष रखने का पूर्ण अवसर दिया जाता है। समन एक पक्ष को मुकदमे के बारे में कानूनी नोटिस प्रदान करना है। यह पहली आधिकारिक सूचना है कि उस पर मुकदमा चलाया जा रहा है, या जब कोई वाकया होता है या फिर सड़क पर कोई घटना होती है और हम उस दौरान पुलिस के सामने बयान दर्ज करते हैं, तो पुलिस सरकारी गवाह बना सकती है। पुलिस जब मामले की छानबीन कर रही होती है तो वह गवाहों के बयान सीआरपीसी की धारा 161 के तहत दर्ज करती है। इस दौरान वह सरकारी गवाहों की फहरिस्त बनाती है और एक एक कर उन गवाहों के बयान दर्ज करती है। सरकारी पक्ष को तमाम गवाहों को एक एक कर पेश करना होता है और उसके लिए कोर्ट उन गवाहों के नाम समन जारी करती है ताकि वह गवाह कोर्ट में बयान दर्ज करा सके। चलिए जानते हैं धारा 61। धारा 61 में समन के प्रारूप के बारे में आवश्यक उल्लेख है। धारा 61 के अनुसार न्यायालय द्वारा इस संहिता के अधीन जारी किया गया प्रत्येक समन लिखित रूप में और 2 प्रतियों में उस न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा या अन्य ऐसे अधिकारी द्वारा जिसे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा समय समय पर नियम निर्देशित करे हस्ताक्षरित होगा और उस पर न्यायालय की मोहर लगी होगी। इस प्रकार समन के लिए निम्न बातों का होना आवश्यक है। नंबर 1, समन लिखित होना चाहिए। नंबर 2, समन 2 प्रतियों में होना चाहिए, क्योंकि इसकी एक प्रति उस व्यक्ति को दी जाती है जिस पर समन की तामील किया जाना है। नंबर 3, समन पर
न्यायालय के पीठासीन अधिकारी या अन्य अधिकारी के हस्ताक्षर होने चाहिए। नंबर 4, समन पर न्यायालय की मोहर लगी होनी चाहिए। मोहर उस न्यायालय की होनी चाहिए जिसके द्वारा उसे जारी किया गया हो। जब भी किसी को समन मिलता है तब उसके ऊपर लिखा होता है समन बनाम साक्षी या फिर लिखा होता है समन बनाम अभियुक्त। जब समन पर लिखा हो कि समन बनाम साक्षी, इसका मतलब यह है कि उसको बतौर गवाह कोर्ट में बयान के लिए बुलाया जा रहा है। साथ ही कई बार समन के ऊपर लिखा होता है समन बनाम अभियुक्त। कई बार तो पहले से ही पता होता है कि किस मामले में समन पाने वाला आरोपी है। कई बार सड़क हादसे आदि के मामले में समन पाने वाले को पता भी नहीं होता है कि वह किस मामले में आरोपी है। ऐसी स्थिति में उसे कोर्ट में जाकर अपना पक्ष न्यायालय के सामने रखना होता है। चलिए जानते हैं धारा 62। धारा 62 में समन की तामील के बारे में बताया गया है, जिसमें बताया गया है कि प्रत्येक समन की तामील पुलिस अधिकारी द्वारा या उस न्यायालय के जिसने वह समन जारी किया है किसी अधिकारी द्वारा या अन्य लोक सेवक द्वारा की जाएगी। समन की तामील का मतलब यह है कि समन के प्रारूप में जो जानकारी दी गई है तथा जिस व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष हाजिर होने के लिए न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा आदेश दिया गया है, उस व्यक्ति को इस आदेश की जानकारी हो जाना, इसे ही समन की तामील कहा जाता है। समन की तामील के लिए गिरफ्तारी वारंट के भांति अभियुक्त के भवन में नहीं घुसा जा सकता तथा अभियुक्त को आदेश देकर समन की तामील नहीं कराई जा सकती। चलिए जानते हैं धारा 63। धारा 63 में किसी निगमित निकायों और सोसाइटी पर समन की तामील के बारे में बताया गया है। किसी निगम पर समन की तामील निगम के सचिव, प्रबंधक या अन्य प्रधान अधिकारी पर तामील करके ही की जा सकती है या भारत के निगम के मुख्य अधिकारी के पते पर रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजे गए पते के द्वारा की जा सकती है। समन पर निगम के उस अधिकारी का नाम और उस सोसाइटी में उसका जो पद है वह लिखा जाएगा। चलिए जानते हैं धारा 64। धारा 64 में बताया गया है कि जब समन किए गए व्यक्ति ना मिलें तब तामील। जहां समन किया गया व्यक्ति ना मिले वहां समन की तामील 2 प्रतियों में से एक को उसके परिवार के जो उसके साथ रहने वाले हैं किसी वयस्क पुरुष सदस्य के पास उस व्यक्ति के लिए छोड़कर की जा सकती है, और यदि तामील करने वाले अधिकारी द्वारा ऐसे उपेक्षा की जाती है तो जिस व्यक्ति के पास समन छोड़ा जाता है वह दूसरी प्रति के पीछे वाले भाग पर हस्ताक्षर लिए जाएंगे। परिवार में नौकर शामिल नहीं है और न ही परिवार की किसी स्त्री को समन तामील दिया जा सकता है। यदि महिला सदस्य से हस्ताक्षर ले लिए जाते हैं तो इसे समन की तामील नहीं माना जाएगा। चलिए जानते हैं धारा 65। धारा 65 में प्रावधान है कि
यदि कोई व्यक्ति जिसे समन न्यायालय द्वारा जारी किया गया है वह तामील से बचने का प्रयास कर रहा है और ऐसे में धारा 63 में बताई गई प्रक्रिया को अपनाया जाना संभव नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में धारा 65 से काम लिया जा सकता है। धारा के अंतर्गत उस स्थिति में समन की तामील की रीति बताई गई है। धारा 65 के अनुसार यदि धारा 62, 63 या धारा 64 की प्रक्रिया अपनाने के बाद भी समन की तामील न हो सके तो तामील करने वाला अधिकारी समन की 2 प्रतियों में से एक को उसके गृह या जिस स्थान पर वह रहता है जिसमें समन किया गया व्यक्ति मामूली तौर पर निवास करता है, किसी ऐसे स्थान पर चस्पा करेगा जिस स्थान से सरलतापूर्वक चस्पा समन को देखा जा सके, जैसे कि घर के ठीक सामने मुख्य द्वार या कोई खिड़की। तब न्यायालय ऐसी जांच करने के पश्चात जैसी वह ठीक समझे या तो यह घोषणा कर सकता है कि समन की तामील हो गई है या वह ऐसी रीति से तामील का आदेश दे सकता है जिसे वह उचित समझे। अगर समन के बावजूद कोई गवाह कोर्ट ना जाए तो उसके नाम वारंट जारी होता है। कोर्ट से जारी समन पर तमाम डिटेल होती है, मसलन किस कोर्ट में कहाँ और कब पेश होना है। अगर समन रिसीव करने के बाद भी कोई गवाह बयान के लिए नहीं जाता तो उसके नाम जमानती वारंट जारी हो जाता है और अगर फिर भी वह पेश ना हो तब उसके नाम गैर जमानती वारंट जारी हो सकता है। जानबूझकर अगर कोई कोर्ट में पेश ना हो तब गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। चलिए जानते हैं सरकारी सेवक पर समन की तामील कैसे होती है। सरकारी सेवक पर समन की तामील कैसे हो इसके बारे में धारा 66 में बताया गया है। इस धारा के अनुसार जहां समन किया गया व्यक्ति सरकार की सक्रिय सेवा में है वहां समन जारी करने वाला न्यायालय मामूली तौर पर ऐसा समन 2 प्रतियों में उस कार्यालय के प्रधान को भेजेगा जिसमें वह व्यक्ति सेवक है और तब वह प्रधान धारा 62 में उपबंधित रीति से समन की तामील कराएगा और समन की दूसरी प्रति के पीछे उस पर अपने हस्ताक्षर करके उस न्यायालय को लौटा देगा। इसका हस्ताक्षर समन तामील का साक्ष्य होता है। प्रधान अधिकारी यदि समन तामील नहीं करता तो वह न्यायालय की मानहानि का दोषी होता है। चलिए जानते हैं धारा 67। धारा 67 में स्थानीय सीमाओं के बाहर समन की तामील के बारे में बताया गया है, जिसमें बताया गया है कि जब न्यायालय यह चाहता है कि उसके द्वारा जारी किए गए समन की तामील उसकी स्थानीय अधिकारिता के बाहर किसी स्थान में की जाए तब वह मामूली तौर पर ऐसे समन 2 प्रतियों में उस मजिस्ट्रेट को भेजेगा जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर उसकी तामील की जानी है या समन किया गया व्यक्ति निवास करता है। चलिए जानते हैं धारा 68। धारा 68 में बताया गया है कि ऐसे समन में और जब तामील करने वाला अधिकारी उपस्थित न हो तब तामील का सबूत। जब समन की तामील करने वाला अधिकारी सुनवाई मामले के समय
न्यायालय में उपस्थित न हो या समन की तामील न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता के बाहर की गई हो, तब यह जानने के लिए कि क्या समन की तामील हो गई है, निम्नलिखित प्रकार के साक्ष्य की आवश्यकता होती है। समन की तामील करने वाला अधिकारी मजिस्ट्रेट के समक्ष इस आशय का शपथ पत्र दे कि उसने समन की तामील कर दिया है। नंबर 2, समन देने वाले व्यक्ति का समन की दूसरी प्रति पर हस्ताक्षर और समन की तामील करने वाले अधिकारी दूसरी प्रति के पीछे हस्ताक्षर इस बात के साक्ष्य माने जाते हैं कि समन तामील कर दिया गया है। चलिए जानते हैं धारा 69। साक्षी के मामले में डाक द्वारा समन की तामील संहिता की धारा 69 के अंतर्गत डाक द्वारा साक्षी को जारी किया गया समन की तामील की जाती है। समन जारी करने वाला न्यायालय समन को जारी करने के साथ साथ और उसके अतिरिक्त उसकी एक प्रति डाक द्वारा तामील करने के लिए साक्षी के उस स्थान के पते पर भेजने का निर्देश दे सकता है जहां वह मामूली तौर पर निवास करता है या कोई कारोबार करता है या स्वयं कोई लाभ कमाने के लिए कार्य करता है। समन रिसीव न करने पर वारंट। अगर कोई शख्स समन रिसीव नहीं करता तो दोबारा समन जारी किया जाता है। बार बार समन जारी होने के बाद भी अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर अदालत में पेश नहीं होता और उसका बयान अदालती सुनवाई में अहम है तो अदालत उसके खिलाफ वारंट जारी कर सकती है। बिना किसी ठोस और सही कारण अगर कोई गवाह अदालत में पेश होने से बचता है तो उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी होता है और बाद में पकड़े जाने पर उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 174 के तहत कार्रवाई होती है। इसके तहत 6 महीने तक की कैद और 1000 रुपये तक का जुर्माना का प्रावधान है। अगर कोई गवाह ऐसा है जिसे समन मिला हो और वह कोर्ट में किसी ऐसे कारण से पेश नहीं हो पा रहा है जो टाला नहीं जा सकता, तो उसे कोर्ट को इस बारे में अपने वकील के माध्यम से बताना होता है। मसलन अगर गवाह उस वक्त बीमार हो जाए तो उस कोर्ट में मेडिकल सर्टिफिकेट आदि पेश करना होता है और कोर्ट से पेशी से छूट की गुहार लगाई जाती है और फिर कोर्ट गवाह को पेशी से छूट देकर अगली तारीख लगा देता है। कई बार पुलिस द्वारा रास्ते में ट्रैफिक चालान आदि भी काटा जाता है और कोर्ट में पेशी के आदेश होते हैं, तब भी तारीख पर कोर्ट में पेश होना ज़रूरी है, अन्यथा एमवी एक्ट के तहत कार्रवाई हो सकती है। गवाह जब कोर्ट में पेश होता है तब उसके आने जाने का खर्चा सरकार वहन करती है। जब कोई गवाह कोर्ट में आता है और अपना बयान दर्ज करता है तो वह जिस जगह से कोर्ट बयान के लिए आया है वहाँ से आने जाने का खर्च सरकार देती है। इसके लिए पेशकार चालान बनाता है और उसमें तय रकम दिया जाता है। नजारत ब्रांच अथवा ट्रेजरी से वह रकम गवाह को दी जाती है। अगर गवाह सरकारी कर्मचारी है तब उसे कोर्ट में बयान के लिए जाने के दौरान ऑफिस से इजाज़त मिलती है। संबंधित अधिकारी इसकी इजाज़त देता है और इस दौरान उसकी छुट्टी काउंट नहीं होती है। आशा करता हूँ आपको पता चल गया होगा समन क्या है। इसी तरह की अन्य कानूनी जानकारी के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।